इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग आज इसमें ग्रामर का जो जितना भी पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। इससे हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस का टाइप किस तरीके से आता है, कितनी मार्किंग स्कीम है, इनके आंसर्स को करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। एक गवर्नमेंट जो है कंट्री में अगर नहीं होती है, एब्सेंस हो जाती है उसकी, तो उसको क्या बोला जाता है। प्रीपोजिशन अगर आप लोगों को नहीं आती है तो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, क्विंटेड के बाद टू नहीं लगाते, क्विंटेड के बाद विद लगाते हैं, तो क्विंटेड विद नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये जो आपका ग्रामर का जो पोर्शन था 20 का था, अगर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे थे तो हर बच्चा बताएगा कि आपके कितने नंबर आए। हे एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने एक शॉर्ट के थ्रू आप लोगों को बताया था कि भैया अपनी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपको मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो कितने बच्चों ने करी है, कितनों ने नहीं करी है, शैतान हो करोगे नहीं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि भैया मैं कराऊंगी आपको आपके मॉडल पेपर की प्रैक्टिस। तो आज मैंने एक मॉडल पेपर लिया है। बहरहाल इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग आज इसमें ग्रामर का जो जितना भी पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। अब ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होगा, तो आप सब लोग इस सेशन को देख सकते हैं। 11th का बच्चा देख सकता है, हाँ आप भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस का टाइप किस तरीके से आता है, कितनी मार्किंग स्कीम है, इनके आंसर्स को करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, है ना। हमारा आंसर लिखने के बाद हम 100% श्योर ना हो ना जब तक कि भैया मैं बिल्कुल सही करके आया हूं, ये तो मेरा एक नंबर पक्का, तब तक बात नहीं बनती, तब तक मजा नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि आंसर लिखा है, नहीं, सही आंसर लिखकर आना है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कितना टाइमिंग देना है, मार्किंग स्कीम कैसी है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, ग्रामर में टेंसेस कितने मार्क्स के आ रहे हैं, सिंटेक्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच से कितने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव से कितने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, ये सारे टेंसेस को सारे सेंटेंसेस को चेंज करने में कितने मार्क्स लिए जा रहे हैं, वोकैबुलरी कितने मार्क्स की आ रही है, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, होमोफोन, सब कुछ है आपके एग्जाम में। तो भैया ये जो सेशन है इसीलिए मैंने सोचा अलग से पहले ग्रामर के लिए बना देती हूँ, ताकि आपको ग्रामर एकदम फुल टू क्लियर हो जाए, विजन सेट हो जाए, भैया सब आता है, राइट। तो चेक करो आप लोग भी, पहले दिखाऊंगी क्वेश्चन फिर करूंगी उसका आंसर, लाइव आंसर सॉल्विंग करेंगे, सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पर इस सेशन के अंदर मिल जाएगा। सारे बच्चे एक साथ सेशन को देखेंगे और हम लोग जो है अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका जो सेक्शन है वो सी है, वो है ग्रामर का, ठीक है। आप मुझे बताइए इस सेशन की जो मार्किंग है वो क्या है, ग्रामर सेक्शन कितने मार्क्स का है आपके पेपर में, चलो बताओ। किस किस को पता है कि मैडम मेरे को तो श्योरली पता है कि मेरे पेपर में जो ग्रामर है वो 20 मार्क्स का है ना। ये मैंने किस वाले बोर्ड का लिखा है बताओ। मैं यहाँ पर जो सैंपल पेपर लेकर आई हूँ बेटा वो है मेरे पास में मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का, ठीक है। अब यूपी बोर्ड वाले बच्चों के ग्रामर का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स की वोकैब सेट हो जाती है पूरी और 10 मार्क्स की ग्रामर सेट हो जाती है। टोटल ग्रामर आपकी 20 मार्क्स की आएगी। आपके बोर्ड में मार्क्स कितने हैं, ग्रामर को कितना मार्क्स दिया गया है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आप कौन सी स्टेट बोर्ड के ये भी बताना और कितने मार्क्स का है वो भी बताना, उसी हिसाब से हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन, फिर आप इसका सोल्यूशन मुझे बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन पर है, ये है वोकैबुलरी बेस्ड। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, 20 नंबर का पूरा ग्रामर पोर्शन है जिसमें से 10 नंबर वोकैब के हैं। तो देखो आपको ना 5 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये जो नंबर 4 है ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इस सैंपल पेपर को अच्छे से समझेंगे क्योंकि उन्हीं का सैंपल पेपर है। बाकी बोर्ड वाले बच्चे नंबरिंग से कंफ्यूज ना हो, आप अपनी नंबरिंग अपने सैंपल पेपर के हिसाब से लगाना, ठीक है। तो ये नंबर जो 4 है इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का जो है 2 नंबर होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड व्हाट। एक गवर्नमेंट जो है कंट्री में अगर नहीं होती है, एब्सेंस हो जाती है उसकी, तो उसको क्या बोला जाता है। मोनार्की, पैट्रियार्की, देखो जहां पे पितृसत्ता होती है पैट्रियार्की बोलते हैं, मैट्रियार्की बोलते हैं जब वहां जहां पे गर्ल्स पावर ज्यादा होती है। मोनार्की तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल वर्ड समझ में आ गया होगा, एनार्की इज व्हेन वी डू नॉट हैव दी प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, मैं सारे हटा देती हूँ नहीं तो पता चला तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने इसका आंसर दिया कि नहीं दिया, जल्दी से बताएंगे सब लोग चैट सेक्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ठीक, ये भी आपका 2 नंबर का है। हमने अभी जो क्वेश्चन किया वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, मतलब आपको सेंटेंस दिया जाएगा,
समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, समथिंग दैट कैन नॉट बी ड्रिंक, कैन नॉट बी ईटन, ऐसा करके क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। बुक आपके पास होगी, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं भी कराती रहूंगी। आइए नेक्स्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मींस व्हाट? इंचिंग टुवर्ड्स, देखो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है बेटा जो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि पेपर में आपके क्या आएगा। लेकिन फिर भी अब जिस स्तर पर हम हैं, हम बता सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब आपके लिए हो सकता है आपने ये वर्ड पहले ना पढ़ा हो, ये फ्रेज आपने ना पढ़ा हो, तो आपको नहीं करना आएगा। तो हम क्या करें मैम? हम एज्यूम करेंगे, एजम्पशंस मतलब अंदाजा लगाएंगे, है ना। तुक्का वर्ड नहीं यूज करेंगे, अंदाजा, क्योंकि तुक्के में तो आंखें बंद करके ऐसा इनी मीनी माइनी मो किया जाता है। अंदाजे में थोड़ी लॉजिक लगाई जाती है। इंचिंग का मतलब क्या हुआ? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, है ना। इंचिंग कर रही हूं मैं, मतलब हो सकता है मैं कहीं पर धीरे 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 सरक रही हूं। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। टू हैव एन इची फीलिंग, खुजली। अब देखो यहाँ इंच लिख रहा है, इच तो नहीं लिख रहा, तो ये तो हम नहीं बताएंगे, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, नहीं भैया हम तुमसे सहमत नहीं है। दूसरा देखेंगे, टू मेजर समथिंग। अब ये बच्चों को लग सकता है इंचिंग से मेजर करना, इंचिंग समथिंग, यार मेजर अलग चीज हो गई। इंची टेप मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया इंचिंग का मतलब मेजरमेंट हो गया, काट दो। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, इंच करते करते कहीं कहीं जा रहे हैं, इंचिंग टुवर्ड। अब देखो यहाँ पे जो टुवर्ड वर्ड था ना, वो भी डायरेक्शन दिखाता है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन लिखा हुआ है। सीधा सीधा आंसर हो गया। ये आपको सीधा सीधा आंसर एज्यूम, मतलब बेसिकली थोड़ा सा लॉजिक लगा के जब हम एजम्पशन करते हैं ना, उसको कहते हैं अंदाजा लगा के आंसर करना। तो ये तुक्का नहीं है, अगर हमें नहीं भी आता था तो तुक्का नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाया। बस ये मत कर देना कि इंची टेप देखा और मेजरमेंट लिख दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। टू मूव अपवर्ड, ऊपर जाना नीचे जाना, हम इंचिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इंचिंग में आपको धीरे धीरे डायरेक्शन एक साइड में लेनी, स्लोली स्लोली, इसका मीनिंग होता है। क्लियर है आंसर? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। Audacity. This is the audacity that you are showing in front of me. How audacious of you. मतलब जब कोई बंदा अपनी करेज को बाहर निकालता है, करेज साहस, उसको हम audacious कहते हैं। हमारे पास में वर्ड है यहाँ पे डेयरिंग, हमारे पास में वर्ड है यहाँ पे एडवेंचर, यहाँ पे है एडमेंट, एंड बोथ ए एंड बी। एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, हठी। एडवेंचरस का मतलब होता है एडवेंचर, जो बहुत ही रोमांच पसंद करता हूँ। रोमांस नहीं कह रही, रोमांच मतलब बहुत ही ज्यादा ना, पहाड़ों पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना, बाइकिंग करना, ये सब करना। तो अभी हमारे पास में ऑप्शन क्या है? डेयरिंग, एडवेंचरस एंड एडमेंट। मैंने आपको बोला साहस, करेज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और भी लिख सकते हैं क्या? करेज, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी के आंसर्स हमारे रॉन्ग होंगे, तो हम ए एंड बी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एडमेंट हटी ऑडेशियस से कहीं मिलता जुलता नहीं है। मतलब इसका क्या होता है? ये मतलब होता है इसका साहस, ऑडेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सिंटेक्स का क्वेश्चन आया है भैया, ठीक है। चलिए करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट। कौन कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? पहला क्वेश्चन है, द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड अब्रॉड। एक्सेस प्रोडक्शन मतलब किसी कंट्री ने प्रोडक्शन किया, के पास ज्यादा हो गया। मान लीजिए हमारे यहाँ पे एप्पल बनते हैं मेरा से मतलब है कि एप्पल फार्मिंग होती है। अब ज्यादा एप्पल अगर हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे? उनको इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो यार ये तो तुम लोग कॉमर्स के बच्चे हो, तुमने तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में इसको पढ़ा ही होगा। तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये वाला, इसकी वजह से बात जो है खराब हो जाती है, और हमारा जो ये आंसर है ये गलत हो जाता है, ठीक। यू मस्ट नॉट एक्सीड दी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वर्ड लिमिट है तो हमें उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये मेकिंग सेंस, दिस मेकिंग सेंस, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट, ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी। यहां पर प्रीपोजिशन अगर आप लोगों को नहीं आती है तो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, एक्वेंटेड के बाद टू नहीं लगाते, एक्वेंटेड के बाद विद लगाते हैं। तो एक्वेंटेड विद मी होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इधर यू गो और स्टे, या तो तुम जाओ या तो तुम आओ, कंपाउंड ये आपका सेंटेंस है। इधर यू गो और स्टे, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो दोनों सही है, ये वाला भी और ये वाला भी। और कौन सा गलत था? ये पहला गलत था। पहला इसमें है, काट दो, पहला इसमें है, ये भी काट दो। ये आपका है, देखो सेकंड एंड फोर्थ दोनों सेंटेंसेस सही है, और फर्स्ट और थ्री गलत है। तो बस ठीक है,
वैसे भी थर्ड का तो ऑप्शन भी नहीं है सही करने का सेकंड वाले का, तो ठीक है भाई, आपका जो है 2 ऑप्शन सही है, एक तो हो गया सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला। आंसर आप लोग की स्क्रीन पर आ गया, समझ में आ गया सब लोगों को। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें भी ना थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको डाउट था कि थर्ड वाला भी सही लग रहा है, देखो चलो एक ना ब्लफ करते हैं ऐसे बच्चों की तरह। मान लो आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज, तो आपको लग रहा है कि मैडम मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही, आपको लग रहा है मैडम मुझे थर्ड वाले आंसर में कोई गलती नहीं लग रही, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, तो ऑप्शंस कहाँ हैं? ऑप्शन है ही नहीं है जहां पे खाली थर्ड आंसर सही लिखा हुआ हो या फिर सेकंड एंड थर्ड सही लिखा हुआ। कहाँ लिख रहा है? सेकंड एंड थर्ड कहीं भी लिख रहा है आपको? तो मतलब थर्ड तो वैसे भी गलत है। तो बस इसको बिना सोचे समझे भी गलत कर दोगे तो भी चलेगा, और आपके पास 2 ही ऑप्शन सही है। आई समझ में बात सब लोगों को? चलिए, एंटोनिम ऑफ सेक्रेड, सेक्रेड पवित्र। तो पहले देख लेते हैं जो वर्ड्स इसके जैसे हैं, जैसे कि प्योर पवित्र सही है, पायस, पायस भी यही वर्ड होता है, पायस बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी पवित्र हो गया। क्लीन, भाई जो गंदा नहीं है वो क्लीन है, वही प्योर है, वही पायस है, ये भी सही हो गया। एक ही वर्ड बचा, अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो इसी को लगा देना, और अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोफेन का मतलब वैसे होता है डिफेम, बेसिकली समथिंग दैट इज नॉट प्योर, तो ऑपोजिट वर्ड हो गया इनका, यही आपका करेक्ट आंसर है बेटा। तो चलो भाई, एक और सॉल्व हो गया इसी मजे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब भैया आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई है, 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार मार्किंग लगा देती हूँ सब बच्चों को, अगर नहीं पता है तो। ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सारे के सारे ना 2 नंबर के थे, ये भी 2 का था, ये भी 2 नंबर का हो गया, ठीक है, ये भी 2 नंबर का हो गया, और ये भी 2 नंबर का हो गया। अब तक के जो हमने सारे ABCDE 5 क्वेश्चन करे हमारे 2-2 नंबर के हो गए, और 10 नंबर हमारे डन। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये तो 2 का है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये 1 का होगा, और इसका अगला वाला जो होगा ये 1 का होगा। तो टोटल 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 नंबर के। चलो, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, रिपोर्टेड स्पीच करनी है, ओके जी करते हैं। तो ये तो हमारे पास में डायरेक्ट सेंटेंस था, इन्होंने बोला है हमको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने को, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है आई सेड, तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई हुई है ना, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। इनको हटा के इनकी जगह लगेगा कंजक्शन, और यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया सब लोगों का? तो अब इनडायरेक्ट सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे। आई सेड, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और कुछ लिखा नहीं हुआ है। आई सेड टू यू लिखा होता तो टोल्ड कर देते, नहीं लिखा हुआ ना, तो हम क्या करें इसको, आई सेड का सेड ही रहने दे? नहीं, क्यों? क्योंकि अब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है। बोलो कौन सा सेंटेंस है ये? हमारे पास में कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं जो ऐसे शुरू होते हैं, माई नेम इज दिस, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इस टाइप से। फिर हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई इज शी हियर, इज शी मैड, क्वेश्चंस होते हैं। फिर आते हैं इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास सेड टू को चेंज करने के ऑप्शंस हैं, या तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड, या तो हम बोल सकते हैं एडवाइज्ड, या तो हम बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड, और या तो हम बोल सकते हैं फॉरबिड, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो। फॉरबिड, फॉरबिड कब लगाएंगे? अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो फॉरबिड, ठीक है। कब लगाएंगे? अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है। तो सेंटेंस नेगेटिव तो है तो लगा सकते थे फॉरबिड यहाँ पे। तो क्या मैडम ये वाला जो आंसर है 2 तरीके से बनाया जा सकता है? हाँ जी, 2 तरीके से मैं आपको बना के देती हूँ। पहले सेंटेंस में हम बोलेंगे आई डोंट वेस्ट योर टाइम, एडवाइज एक तरीके से, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आई एडवाइज्ड, किसको एडवाइस दी मैंने? यहाँ पे योर टाइम लिखा हुआ है, मतलब एक हमको कुछ ना कुछ चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे हिम। आई एडवाइज्ड हिम, ठीक है, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। क्या लिखेंगे? नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने ये चेंजेस क्यों करे हैं? एक चेंज तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक चेंज तो मैंने हिम योर का हिज कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया? नॉट टू लिखा है। हमेशा ध्यान रखना कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट जो है वो टू से पहले आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाते हैं, ये तो आपको पता है, नॉट टू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मिस्टेक कोई भी बच्चा नहीं करेगा। सो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। क्लियर हो गया? दूसरा सेंटेंस ये कैसे बन सकता है? फॉरबिड लगाकर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे आई
forbade him to waste his time. I forbade him to waste his time. forbade का मतलब होता है मना करना. मैम इसमें आपने नॉट नहीं लगाया, कहीं भूल तो नहीं गए? नहीं, मैं भूली नहीं हूं बेटा, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे किसी चीज को ना करने के लिए मना करूंगी मतलब कि करो, तो उल्टा हो जाएगा ना. forbade अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो जिस सेंटेंस के अंदर forbade आ जाएगा वहां हम नॉट वर्ड नहीं लिखेंगे. आंसर होगा I forbade him to waste his time. क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? तो ये जो है हमने दो तरीके से एक सेंटेंस को बनाया. आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं. रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक. ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब लेटस वाला है, स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव नहीं दिया है इस सैंपल पेपर में, दोनों ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस आए. इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम लोगों को फॉलो करने हैं. रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है? लेटस को हटाकर दे शुड या वी शुड लिख दिया जाता है. बोलो क्या करते हैं, याद है आप लोगों को? लेटस को हटाकर दे शुड या वी शुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और क्या करते हैं भैया? सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में कन्वर्ट करते हैं. क्या करते हैं? सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू. याद है? चलो और क्या करते हैं? कंजक्शन दैट लगाएंगे. कंजक्शन क्या लगेगा? दैट. बस ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. अब हम अपना सेंटेंस जो है बना सकते हैं. एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हमने सारा जो है जगह घेर लिया है, यहाँ लाइन कर देते हैं, इतने में ही बना पाएंगे भाई. अब चलिए आंसर करते हैं. रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक. सो रोहित सजेस्टेड टू अस. ठीक, सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी, आपको बस कॉपी करनी है. सजेस्टेड टू अस दैट लेट अस वी शुड. अस लिखा है तो वी शुड आएगा. गो फॉर अ पिकनिक. ठीक है, बात समझ में आ गई सब लोगों को? कोई डाउट है? इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है. आइए नेक्स्ट पे करते हैं. क्वेश्चन है कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. तो ये भी बेटा आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है. तो 1 नंबर का ये है और 1 का ये है, मतलब है तो 2 नंबर के, आपको एक ही करना है. तो मैंने भी 1-1 में डिवाइड कर दिया. बेसिकली 2 नंबर का, क्योंकि आपको एक ही करना है. एनी 1 लिखा होता है ना, हम तो आपको दोनों करा के दे रहे हैं. तो ये 1-1 नंबर के नहीं है, ये 2 के हैं. मैंने 1-1 में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि हम इनको ऐसे सॉल्व कर सकें. ठीक है, हम तो दोनों करेंगे. चलिए, अच्छा बड़ी मजे की बात क्या होती है ना, ये जो कंबाइंड करने को आपको बोलते हैं ना, कंबाइंड का मतलब होता है ज्वाइन करना. कंबाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? ज्वाइन. ज्वाइन क्या? पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, 2 वर्ड सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. अच्छा, यहाँ पे जो लिखा होगा आपको इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा. यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो. मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि सिंथेसाइजिंग करते कैसे हैं. आप देखना, वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ ग्रामर है, ग्रामर के क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट वीडियो. वहां मैंने एक ही सेंटेंस को ना तीनों में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीनों में कन्वर्ट करके दिखाया है. और ये सच है, आप हर सेंटेंस को सिंपल भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप किस सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं और आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है. एग्जाम में पूछा गया भैया कॉम्प्लेक्स में बना के दो, तो कॉम्प्लेक्स के रूल्स पता होने चाहिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कंजक्शंस जो यूज होंगे वो अलग होते हैं कंपाउंड से. पता है आप लोगों को? जैसे विच, व्हेन, वेयर, अनलेस, इफ, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको कंजक्शंस बताई सब कॉम्प्लेक्स के हैं. इन्हीं में से एक कंजक्शन को यूज करना है. सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो जाए. क्या है? आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी. ओके, बना लेते हैं. सो आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी. बन गया. कंबाइंड ही तो करना है, फुल स्टॉप हटाना है, एक फुल स्टॉप रहना चाहिए. सो आई कैन गिव यू, वैसे तो दा आना चाहिए यहाँ पे, पर हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी. बन जाएगा. सब बच्चे बना लेंगे, कोई डाउट? समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से? दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दिस वन, डू इट, लीव इट. अरे भैया और भी इजी हो गया. कंपाउंड सेंटेंस में करना है, किसी और में करना होता तो सोचते भी. और फैन बॉयज, कंपाउंड सेंटेंस के लिए जो, एक मिनट ऊपर करती हूँ थोड़ा इसको साफ करके.
कंपाउंड सेंटेंस के लिए ना ये ही कंजक्शंस होते हैं जो मैं अभी यहां लिख के दे रही हूं आपको, याद कर लेना इसको। क्या बोलते हैं इसको? FANBOYS, फैन बॉयज। F फॉर प्रेपोजिशन वाला फॉर नहीं, कंजक्शन वाला फॉर, ठीक है। A फॉर एंड, N फॉर नीदर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और या फिर अदरवाइज। अदरवाइज सुना है सब लोगों ने, है ना? अदरवाइज और एक ही बात होती है दोनों की, तो और भी होता है। कहां लिखूं? यहां लिख देती हूं। Y फॉर येट एंड S फॉर सो। इन्हीं कंजक्शंस की मेहनत से, हेल्प से हमको कंपाउंड बनाना होता है। और लगा दो, क्या करें? डू इट, या तो करो, और लीव इट, या तो मरो करो या छोड़ के भाग जाओ, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके पास में फिर से ट्रांसफॉर्म एनी वन। भैया एक बात तो है, पेपर इतना इजी होता है तुम लोग का, कसम से। बस एक करना है, बस एक करना है, मतलब क्या ही करना है एक करके चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, 2 में से एक करना है। हम आपको दोनों करके देते हैं, तो क्योंकि हम जो है कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक। क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही हैज सेव्ड माई लाइफ। अरे वाह, सो ही हैज सेव्ड माई लाइफ, माई लाइफ। क्या करेंगे? सब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सो क्या बोलेंगे? माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम। कितना इजी है, इजी पीजी। हु से या कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, ये तो बहुत इजी है। हैज का हैज बीन हो जाएगा। इतना इजी है, मैं सोच रही हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। ही हैज सेव्ड माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय मी, कुछ नहीं करी है। चलो सब बढ़िया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ओके, करना क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, जहां पे मोस्ट, मोर, एनी अदर, मोस्ट अदर, इस तरीके के बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आपको याद करने होते हैं। इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज इसको करिएगा, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में बताया हुआ है। बाकी जो है, अभी हम लोगों का मैराथन होगा 2 तारीख को। अगर ये वीडियो आपको मैराथन से पहले मिल रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 सितंबर को 3:30 बजे 11th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए हम लोग मैराथन करेंगे। 3:30 बजे से दोपहर को वो मैराथन शुरू हो जाएगी, जहां मैं ये आपको टॉपिक सारे जितने भी पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे के सारे कवर कराऊंगी। कब? 2 सितंबर, अभी आने वाला है, ठीक है। हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले आपको ये वीडियो मिले, तो अच्छा ही है, तो आप जो है आप आएंगे। मैं आपको दिखा भी दी थी, बट अभी वीडियो के बीच में मैं पॉज नहीं ले रही हूँ। तो 2 सितंबर को 3:30, मतलब 2 सितंबर को 3:30 बजे से हमारे इसी चैनल पर आपकी मैराथन शुरू हो जाएगी। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसाइजिंग, सिंटैक्स सब पढ़ाऊंगी उस दिन, ठीक है। तो ये आपके सारे वहां पे कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, कैसे करते हैं इसको। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी डिग्री ऑफ कंपेरिजन में बना हुआ है। तो ये सुपरलेटिव है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इफेक्टिव। अब हमको इसको क्या करना है? कंपैरेटिव में बदलना है। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए बाकी सब तो सेम रहेगा, बस खाली मोस्ट इफेक्टिव चेंज होगा। तो दिस इज और दिस रेमेडी ना, दिस रेमेडी इज, ऐसे बनाएंगे, दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव। हमें मोस्ट का क्या कर देना रहेगा? मोर इफेक्टिव देन लगाना जरूरी है कंपैरेटिव में, एनी अदर रेमेडीज फॉर दिस डिजीज, ठीक है। ये बनेगा आपका, दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर। तो यहां पे आपको 2 फ्रेजेस याद करने होंगे, एक तो मोर इफेक्टिव, क्योंकि हमें मोर लगाना था, और एक होता है आपका एनी अदर, देन एनी अदर, एनी अदर, नॉट देन एनी अदर, देन तो लगेगा ही लगेगा, पूरा ही कर लो। देन एनी अदर, ये आपको याद रखना होता है, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जब हम लोग बना रहे होते हैं, तो जब आपने ये सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 1 नंबर। अच्छा, एक बात तो तय है, अगर ये क्वेश्चन जो है इन दोनों में से, एक तो था एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन और एक था आपका ये वाला कंपैरेटिव डिग्री का, तो 101% बच्चा एक्टिव पैसिव वाला करके आएगा क्यों? क्योंकि वो इजी है और इसमें थोड़ा गुंजाइश है गलत करने की। काफी बच्चे बोलेंगे मैम दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडीज भी बोल सकते हैं, तो हाँ वो भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले दिस रेमेडी प्रॉपर लिख दीजिए कि किसको कंपेयर कर रहे हैं किससे,
और फिर आप इसको लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर दैट यू कैन राइट फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्शन करना है, सिंटैक्स करेक्शन आ गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में कितना इजी है देखो, यू आर सीनियर, ये भी 2 नंबर का है ना, 2 है ना, तो 2 नंबर के एक एक। यू, अच्छा करेक्ट एनी वन, लो यहाँ पे भी आपको एक ही करना है। यू आर सीनियर देन मी, हमेशा ध्यान रखिएगा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इन सारे सेंटेंसेस के बाद देन नहीं आता, टू आता है। इवन इफ कंपैरिजन हो रहा हो तो भी, तो क्या लिखेंगे, यू आर सीनियर टू मी। ठीक है, चलिए दूसरा, आपको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सरसाइजेज में पढ़ाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कैटल्स आर गेजिंग, कैटल्स आर गेजिंग, करेक्शन क्या होगा, कैटल जो है ना, कैटल ये खुद में ही प्लूरल वर्ड होता है, हम इसमें कभी भी एस नहीं लगाते, ठीक है, और आर तो आर ही रहेगा क्योंकि प्लूरल वर्ड है। तो कैटल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे कैट, काउज एंड बफलोज इकट्ठे हैं तो हम उसको कैटल बोलते हैं। तो ये है तो प्लूरल लेकिन इसमें एस नहीं लगता, और यहाँ पे इन्होंने कैटल्स बोल दिया है। जैसे पीपल्स कुछ नहीं होता, फोक्स कुछ नहीं होता, जेंट्रीज कुछ नहीं होता, या ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, पुलिसेस कुछ नहीं होता, इन सारे वर्ड्स में कभी एस नहीं लगता। पुलिस, जेंट्री, पीपल, है ना, पीपल्स कहते हैं काफी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल वर्ड है। बिल्कुल ऐसे ये भी है, इनके सिंगुलर क्या होते हैं, कैटल का कोई सिंगुलर नहीं होगा, चिल्ड्रन का चाइल्ड आपको मिल जाएगा, है ना, पीपल का कोई सिंगुलर नहीं होगा, ऐसा करके होता है। तो ये आपका करेक्शन बस एस हटा के सही हो जाएगा ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बहुत बढ़िया, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन वेज। तो भैया ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल पेपर, और ये 2 नंबर का है फिर से अगेन, क्योंकि आपको एक ही करना है। तो बताया करो मुझे चैट सेक्शन में, मैं कि आपको मैडम जो है, मैं तो ऊपर वाला करता, मैं तो नीचे वाला करता, है ना। चलिए, तो ये है आपका होमोफोन्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई कौन सा वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस वाले मेल की बात करें तो ये कौन सा है, मेल जो हमें अपने जीमेल आईडी पर या किसी भी आईडी पर रिसीव होती है, और ये मेल है फीमेल, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई हैव रिसीव्ड योर मेल, मेरे को तुम्हारी मेल रिसीव हो गई है, ठीक है। इसमें बनाएंगे माई इंग्लिश टीचर इज, इंग्लिश की तो भाई मेल है ही नहीं तो क्यों लिखें, मैथ्स टीचर इज मेल, और मेल एलिफेंट, मेल लायन, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए टीम का बनाए। अच्छा ये कौन सी टीम है, क्रिकेट टीम वाली, तो कोई भी सेंटेंस बना दो भाई, आई लव विच क्रिकेट टीम, ऐसे करके बना देना इसको, ये तो इजी पीजी हो जाएगा। ये वाला टीम शायद मैंने पहले ये लिख दिया है बेटा, ये वाला टीम शायद आपने ना सुना हो, इसका मतलब होता है टू बी फुल ऑफ, मतलब दल, ग्रुप, बहुत सारा, फुल ऑफ, फुल ऑफ, फुल ऑफ है। तो हम क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक जो रिवर है, बहुत सारी मछलियां उसके अंदर है, हम बोलेंगे द रिवर टीम्स विद फिश, द रिवर, रिवर के अंदर क्या है, टीम्स, बहुत सारी, विद फिश, दिस कैन बी द आंसर। और भी लिख दीजिए, द गार्डन इज टीमिंग विद फ्लावर्स, है ना, बहुत सारा, मतलब फुल ऑफ, गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर है, तो टीमिंग विद, टीमिंग, टीम्स, यहाँ पे आप आईएनजी लगा के बना सकते हैं इसको, ये वर्ब है। चलो भाई, आई होप दिस इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो हमने आज सैंपल पेपर सॉल्व किया है ग्रामर का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप कौन सा सैंपल पेपर मेरे को चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, आपका कौन सा मॉडल पेपर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, कौन से ईयर का और कौन सा सेक्शन। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं राइटिंग लेकर आऊं, रीडिंग लेकर आऊं, या लिटरेचर का सेक्शन सॉल्व कर लाऊं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये वीडियो में आप लोगों ने कितने नंबर लेकर आए हो 20 में से, वो भी मुझे बताना, क्योंकि ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है वो 20 नंबर का था। ये जो आपका ग्रामर का जो पोर्शन था 20 का था। अगर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे थे तो हर बच्चा बताएगा कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। एवरी स्टूडेंट विल टेल मी हाउ मेनी मार्क्स डिड यू रिसीव इन दिस ग्रामर का पोर्शन। और इसके बाद आप क्या चाहते हैं मैं कौन सा वाला सेक्शन लेकर आऊं, वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं मिलूंगी आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।